हैकाथॉन। अच्छा, लर्निंग हो रही है इस हैकाथॉन से? तो इस तरह के और हैकाथॉन होने चाहिए। ठीक है, हैकाथॉन का क्या मकसद है? हमारी प्रिपरेशन हो सके। हमारे लिए भी है हैकाथॉन, ऐसा नहीं कि भाई हमारी जान छुट्टी भी है, हमारे लिए भी है। हैकाथॉन करवाने का ये मकसद है कि भाई हैकाथॉन की उसमें आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। आप ही कहते हैं ना प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट बनाना है, क्या बना है? हैकाथॉन में बनाने को मिल रहा है, सारी चीजें दी हुई है, क्या बनाना है? यार इसका लिंक मैं निकाल लेता हूँ। हैकाथॉन में सारी चीजें उस डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है कि क्या बनाना है। और जो आपका हैकाथॉन बनाया गया है वो इस चीज को दिमाग में रखते हुए बनाया गया है कि आगे चल के आप इस हैकाथॉन की बेस पे अपना अच्छा पोर्टफोलियो शो कर सकें। तो उस हैकाथॉन को अगर आप बनाते हैं तो एक अच्छा आपके पोर्टफोलियो में एडिशन होगा। और उस हैकाथॉन के अंदर आप जितने फीचर्स ऐड कर सकते हैं वही करें। मैं भी अपना जो है वो दिखाऊंगा। मैं एक सेकंड हैकाथॉन खोल लूँ। अच्छा, कोई डिस्कॉर्ड पे है तो भाई मुझे जो है ना वो डॉक्यूमेंट ओके। हैकाथॉन रिक्वायरमेंट्स ये रहा। तो भाई ये आपका हैकाथॉन वन था जिसमें आपने बुक बनानी थी, लेकिन जो कोर पार्ट था बुक बनाना तो वो इतना मुश्किल नहीं होगा डॉकरसोरस को यूज़ करते हुए। अच्छा, बुक बनाए आप कैसे कि भाई 2 चैप्टर बना लें, जो लोग फ्री यूज़ कर रहे हैं 2 चैप्टर पहले बना लें, उसके बाद आप कोर फंक्शनैलिटी की तरफ जाएं ताकि टोकन बचे ना। पूरी बुक बना देंगे तो सारे टोकन आपके ख़त्म हो जाएंगे। बुक एक स्टार्ट ले लें, 2 चैप्टर 3 चैप्टर 2 मॉड्यूल्स आप बना लें या 1 मॉड्यूल आप बना लें, फिर आगे का काम आप आगे की कोर फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करें, फिर बाद में पूरी बुक को आप कंप्लीट कर लें। ये अप्रोच भी आप लेके चल सकते हैं। तो टोकन को किस तरह से आपने ऑप्टिमाइज करना है, किस तरह से यूज़ करना है, वो कंट्रोल आपके हाथ में। तो पहला पार्ट है भाई बुक बनाना। ये प्रोजेक्ट इस हैकाथॉन का प्रोजेक्ट बना। किस किस से बनाई बुक? मतलब बना ली किसी ने, अगर 2 चैप्टर 2 मॉड्यूल्स भी बना लिए तो वो भी हैंड रेस कर सकता है। अच्छा, लड़कियों में फिर से एक दफ़ा हैंड रेस करें। ये जीत गई। आप लोग हमेशा नाम डुबाते हैं। कहाँ है? सही तरह हैंड रेस करें। अब ज़्यादा हो गए थोड़े, चलिए थोड़ी इज्जत बच गई मेरी। बुक बनाना जो है वो मुश्किल नहीं है, ये वाला काम तो बहुत आसान है। डॉकरसोरस आपने डिस्कस पहले कर चुके हैं, वीडियो में भी कर चुके हैं, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। रैक सिस्टम हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। मैं इससे रिलेटेड आपको आज जो है टिप्स दूंगा कि आप अपना रैक सिस्टम चैटबॉट कैसे बनाएंगे। तो उससे रिलेटेड जो है हमारे पास डॉक्यूमेंट भी मौजूद है। अच्छा, दूसरा जो आपका हैकाथॉन है उसमें 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट है बुक बनाना, ये आसान है, बहुत सारे लोगों ने बना लिया। कि दूसरा पार्ट कितने लोगों ने कर लिया? समझ ही नहीं आ रहा। 1 2 3 4 नहीं आ रहा समझ नहीं आ रहा। ठीक है, 4 लोगों ने जो है ये दूसरा पार्ट किया है। मतलब दूसरा पार्ट करना मुश्किल है आप लोगों के लिए, लेकिन मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, उसको बस समझाना है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। रैक सिस्टम हम क्लास में क्वार्टर 3 से क्वार्टर 4 में भी हमने डिस्कस किया है, 3 में भी डिस्कस किया है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के साथ भी डिस्कस किया है, ओपन एआई एजेंट्स एसडीके के साथ भी डिस्कस किया है। तो आ तो गया होगा आप लोगों को। हाँ, उनको क्या बोल रहे, आ गया?
नहीं आया? अब इतनी मुश्किल चीज थोड़ी है रैक सिस्टम, मतलब समझना। देखिए आइडिया क्या है, आपकी बुक तैयार है, बुक तो आपके पास वैसे भी कोई भी बना ले, तो आप क्या स्पेशल कर रहे हैं अपनी बुक में? आप क्या स्पेशल कर रहे हैं? आप ये स्पेशल कर रहे हैं कि उस बुक के साथ एक चैट बॉट दिया हुआ है जिसको इस पूरी बुक की इंफॉर्मेशन मिली हुई है। तो कोई भी अगर आके कोई बंदा चैट बॉट में पूछता है कि भाई मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, या अगर मुझे जानना है कि भाई चैप्टर 2 इतना लंबा है, मुझे समरी जाननी है, चैट बॉट से आऊँगा चैप्टर 2 की समरी बता दो, या मैं बोलूँगा मॉड्यूल 2 में हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं। तो ऐसा चैट बॉट हमने बनाना है अपनी बुक के साथ जो क्या करे, आपकी बुक की सारी नॉलेज को उसके पास हो। अब उसको करने के लिए क्या चीज़ चाहिए आपको? उसके लिए आपको चाहिए रैक सिस्टम। मसला ये है जो आपका चैट बॉट है, हम सपोज कर लेते हैं चैट बॉट जेमिनाई का, जेमिनाई वाला चैट बॉट है मेरे पास, यहाँ खुला हुआ है कोई चैट बॉट, एक सेकंड खुला हुआ होगा, क्या खुला हुआ? तो ये चैट बॉट है, अब ये बुक वाला नहीं है, लेकिन जो है ये आपके पास एक चैट बॉट है। अब मैं चाह रहा हूँ चैट बॉट से जो है मैं कोई भी चीज़ बोलूँ तो हमारे पास जो है वो बुक को पढ़ के कर ले। अब मसला ये, अच्छा ये जेमिनाई के साथ कनेक्टेड है, ये वाला चैट बॉट जेमिनाई के साथ कनेक्ट। क्या जेमिनाई को मेरी बुक के बारे में कुछ पता है? नहीं पता। तो उसको अपनी बुक के बारे में कैसे बताऊँ? क्या पूरी बुक प्रॉम्प्ट में दे दूँ? यूआरएल जो होगा उसको कॉपी पूरी बुक प्रॉम्प्ट में क्यों? की फॉर्म में 50,000 लाइनों की होगी, दे दूंगा तो बस वहीं रुक जाएगा। जेमिनाई बोलेगा हाँ भाई हो गया, टोकन खत्म हो गए, हाँ कल आना, फिर कल आए, कल उसको बुक के बारे में याद ही नहीं है। तो अब ये मसला है कि भाई बुक इतनी बड़ी है, उसको किसी भी मॉडल के साथ, जेमिनाई हो, ओपन एआई का चैट जीपीटी हो, कोई सा भी हो, हमने क्या करना है, अपनी बुक की नॉलेज देनी है किसे? अपने चैट बॉट को। इस तरह का आपका चैट बॉट होगा। कैसे दें? हम क्या करेंगे, एजेंट तो बनेगा, वो तो हमें पता है ये चैट बॉट कौन हैंडल कर रहा है बैकग्राउंड में। एजेंट हम ओपन एआई एजेंट को यूज करते हुए बनाएंगे, वो उतना मुश्किल नहीं है। लेकिन बुक की इंफॉर्मेशन कैसे दें एलएलएम को? तो यहाँ पर आता है रैक सिस्टम, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले हम अपनी बुक को, पूरी बुक को कन्वर्ट कराते हैं नंबर्स में। हमने पढ़ा था पहले भी। और नंबर्स में कन्वर्ट कराने के बाद उसको कहाँ स्टोर करा देते हैं? डेटाबेस में। तो इस तरह के नंबर्स के लिए आपके पास स्पेशल डेटाबेस है, वो कौन सा है? वेक्टर डेटाबेस। हम अच्छा इस रिक्वायरमेंट में एक डेटाबेस का नाम दिया हुआ है, तो आपने वो यूज करना है, अपनी होशियारी नहीं करनी। तो कहाँ है भाई? क्यूड्रेंट। अब मैं तो ये बोलता हूँ, आप लोग जो भी बोले, तो ये आपके पास एक वेक्टर डेटाबेस है। सारे डेटाबेस एक ही तरह से वर्क करता है, लेकिन हैकाथॉन की रिक्वायरमेंट में है ना, हम उसी को फॉलो करते हैं। अच्छा, क्यूड्रेंट को हमारे पास जो है यूज करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल इनकी वेबसाइट पे जाना है, क्यूड्रेंट क्लाउड, ये हमारे पास आ गई। यहाँ पे आपने सिंपली लॉगिन करना है, साइन अप करना है। अब जो लोग एडवांस है, क्यूड्रेंट का सेलेक्ट करने की एक ये भी वजह है कि ज़रूरी नहीं है आप इनका क्लाउड यूज़ करो, आप इसको अपने कंप्यूटर में भी इंस्टॉल करके चला सकते हो। लेकिन अगर आपको सिंपल रखना है, जो कि हैकाथॉन में भी कहा है सिंपल आप रख सकते हैं, तो आप क्या करोगे कि क्यूड्रेंट क्लाउड यूज़ करोगे। बेसिकली वहाँ आपको वेक्टर डेटाबेस बना बनाया मिल जाएगा। तो हो जाए भाई लॉगिन, क्या हो रहा है? ठीक है, तो मैंने हमारे पास बनाया, मैंने अपना डेटाबेस बनाया हुआ है एआई एजेंट फर्स्ट नाम से, नाम कुछ भी आप रख सकते हैं, और ये मेरा डेटाबेस चल रहा है। तो जितने भी हमारे पास वेक्टर्स होंगे वो हमने स्टोर करने यहाँ अपने वेक्टर डेटाबेस में। अब सवाल ये है कि वो जो हमारी बुक है उसको वेक्टर्स में कन्वर्ट कौन करेगा?
बिल्कुल। हाँ, क्या कह रही हैं? सर मैं ये कह रही हूँ कि एलएलएम से ही हम करवाएंगे एलएलएम से करवाएंगे और स्क्रिप्ट लिखेगा और चंक्स में तो एलएलएम को फिर बुक देनी पड़ेगी ना इतनी बड़ी। सर यूआरएल देंगे ना हम उसको। नहीं तो वो पूरी बुक नहीं पढ़ेगा, डंडी मार लेगा बीच में से। पीडीएफ पे वो इस बात होगा कि भाई पूरी बुक दे दे। तो हमारे पास, अच्छा किसी ने बोला ओपन एआई का प्लेटफॉर्म, बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे बोला गया है तो हमें क्या यूज करना है? क्यूबेड। तो जितना भी हमारे वेक्टर्स जनरेट होंगे वो हमने इसी में स्टोर करना है। स्टोर करने के लिए जरूरी ये है कि भाई हम उसे पहले पूरी बुक को वेक्टर्स में कन्वर्ट कराएं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ मॉडल्स होते हैं वो हम यूज कर सकते हैं। हम ये जो कन्वर्ट कराएंगे ना, उसके लिए आपके पास जेमिनाई का फ्री मॉडल भी मौजूद है, उसको हम कहते हैं एम्बेडिंग मॉडल्स। तो एम्बेडिंग मॉडल्स क्या करते हैं, उनका काम ही होता है कि वो क्या करते हैं, आप उनको नॉलेज देते हैं, आप उनको कोई भी टेक्स्ट देते हैं, वो उनको वेक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं और आप फिर उसको कन्वर्ट कराने के बाद डेटाबेस में स्टोर करा सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने अगर यहाँ पे मैंने पहले भी एक एग्जांपल कराई भी है, लेकिन जो है इसको मुझे डेमो भी कराना है तो शॉर्ट रखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है मेरे पास एक वर्ड है, अरे टाइप कहाँ से होगा, कैट। कैट को जब मैं वेक्टर्स में कन्वर्ट कराऊंगा तो हमारे पास किस तरह से होगा, कुछ इस तरह के नंबर्स आ रहे होंगे। अब बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, मैं इसको आसान करने के लिए ऐसे कर दिया, तो हमारे पास इस तरह के नंबर्स आ रहे हैं। अगर मैं इस वेक्टर को वापस इंग्लिश में लाना चाह रहा हूं तो क्या ये वापस कैट बन सकता है? बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो यही टेक्निक को हम यूज करेंगे आगे चल के, लेकिन आपको समझ आ गया, जो भी आपकी पूरी बुक होगी उसको हम किस में कन्वर्ट कराएंगे? वेक्टर्स में कन्वर्ट। पूरी बुक को एक पूरे वेक्टर में कन्वर्ट नहीं कराना, पूरी बुक को हम चंक्स में कन्वर्ट कराएंगे। वो आप भाई इस पे एलएलएम से बोल देना भाई इसको एफिशिएंट तरीके से कर लो। तो हम क्या करते हैं, पूरी बुक आपकी जो तैयार है, मैं यहाँ डेमो भी खोल लेता हूँ साथ साथ, ताकि हम देखते भी रहते हैं समझने के लिए। करवाना हमने किससे? एलएलएम से करवाना। हमें नॉलेज होनी चाहिए कि करवाना कैसे है। तो कैसे करवाने के लिए मेरे पास जो हैकाथॉन का प्रोजेक्ट है वो मैं खोल लेता हूँ, कहाँ है ये ना, और यहाँ पे हमारे पास ये। तो यहाँ पे मैंने जो है फ्रंट एंड भी बनाया हुआ है और क्या बनाया हुआ है, बैक एंड भी बनाया हुआ है। फ्रंट एंड के अंदर हमारी बुक होगी, डॉकासोरस जो है उसकी पूरी डॉक्यूमेंट्स होंगी। अगर मैं फ्रंट एंड में पहले जाता हूँ, पहले देखते हैं फ्रंट एंड में क्या है। तो फ्रंट एंड में एक डॉक्स का फोल्डर बना हुआ है, ये एआई नहीं बनाया। जब मैंने इसको कहा था डॉकासोरस को यूज करते हुए बुक बनाओ, तो उसने पूरा सेटअप किया और जो है मेरे लिए डॉक्स का फोल्डर बनाया है। इसके अंदर मेरी क्या मौजूद है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मतलब पूरी बुक मौजूद है। अगर मैं मॉड्यूल 1 पे जाता हूँ तो यहाँ देखें सारे उस मॉड्यूल 1 के चैप्टर्स आ रहे हैं। और ये किस फॉर्मेट में, ये किस फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में, मार्कडाउन फॉर्मेट में। तो डॉकासोरस क्या करता है, आपकी जो बुक बनाता है वो मार्कडाउन फॉर्मेट में बनाता है, ताकि आपकी बुक में क्या हो सके, जैसे पेन यूनिवर्सिटी की बुक है, मार्कडाउन में क्यों बनवा रहे हैं, ताकि हम हेडिंग्स वगैरह डाल सकें, हम पैराग्राफ डाल सकें, हम जो है इस तरह के नोट्स लिख सकें। तो इसलिए आपके पास मार्कडाउन फॉर्मेट में पॉइंटर्स लिख सकें, तो इसलिए आपके पास मार्कडाउन फॉर्मेट में। तो मेरी बुक, मुझे पता चल गया है कि भाई पहले पार्ट में जो मैंने इससे बुक बनवाई थी, पहले पार्ट में जो मैंने इससे बुक बनवाई थी वो मेरे पास इसने डॉक्स वाले फोल्डर में रखा हुआ है, मुझे लोकेशन पता चल गई। अब मैंने क्लॉड कोड को ये कहना है
अच्छा, तो मतलब बुक की सारी फाइल्स यहाँ मौजूद है। मैं चलता हूँ बैकएंड पे। मैंने क्या करना है, इस बुक की जितनी भी फाइल्स हैं उनको किसी तरह से अपने कोड में लाना है, उनको वेक्टर्स में कन्वर्ट करना है और उसको क्यूडेंट वाले डेटाबेस में स्टोर करना है। अब ये कैसे करूँगा? बुक्स मुझे पता चल गई कहाँ रखी हुई है, डॉक्स वाले फोल्डर में रखी हुई है। तो क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि मैं अगर बैकएंड में जाऊँ तो यहाँ पे मैंने इसको बोला भी नहीं था, इसने खुद ही आइडेंटिफाई कर लिया था। मैंने जब इसे बोला ना कि भाई मुझे अपनी बुक को वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करना है, तो उसने क्या किया, उस वक्त मेरे लिए एक स्क्रिप्ट बनाई। ये स्क्रिप्ट का फोल्डर इसने ऐड किया। इस स्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है, आपके पास एक मेन फाइल है, बाकी तो टेस्ट है। एक मेन फाइल है आपके पास, इसको अगर मैं कर्सर पे खोलूं तो ये फाइल क्या कर रही है, ये फाइल मेरे लिए मेरी बुक कहाँ रखी है, कौन से फोल्डर में, डॉक्स के फोल्डर डॉक्स वाले फोल्डर में। ठीक है, मेरी बुक डॉक्स वाले फोल्डर में रखी हुई है। तो उसने क्या किया, मेरी बुक को डॉक्स वाले फोल्डर से फैच करेगा। यहाँ पे मुझे उसे पाथ बताना होता है, तो पूरा कोड लिखा हुआ है यहाँ पे। बेसिकली इसमें उर्दू वर्जन भी है, तो उर्दू के लिए भी मुझे इसको वो बुक भी देनी पड़ेगी। तो वो आपके पास एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं अगर आप उर्दू वर्जन ऐड करना चाह रहे हैं। लेकिन जो है पहले इंग्लिश वर्जन कर लेते हैं। अच्छा, हो क्या रहा है, एक सेकंड, हो क्या रहा है कि ये आपके पास डॉक्स के फोल्डर में से सारी बुक्स निकाल रहा है और उन बुक्स को चंक्स में तोड़ रहा है। चंक्स में तोड़ने के बाद वो एक एक चंक्स को कहाँ पे अपलोड कर रहा है। अच्छा, चंक्स में तोड़ने के बाद उसको क्या कर रहा है, वेक्टर में। अब इसमें बहुत सारी कोड लिखा हुआ है, लेकिन जो है इसको क्या कर रहा है, वो जो हमने आसान अल्फाजों में पढ़ा था, नंबर्स में कन्वर्ट कर रहा है। वो कौन करेगा? तो मैंने अभी बताया था आपके पास एम्बेडिंग मॉडल होते हैं, इस टेक्निक को हम एम्बेडिंग कहते हैं। तो हमारे पास एम्बेडिंग मॉडल होते हैं, जो कि मैं इस केस में यूज़ कर रहा हूँ जेमिनाई। तो जेमिनाई का हमारे पास जो मॉडल है वो कौन सा है, वो ढूंढने के लिए मैंने बस इसको यही बोला था, भाई मुझे जेमिनाई यूज़ करना है, फ्री वाला। आप ओपन एआई का यूज़ करोगे वो पेड होगा, उसमें टोकन्स लगेंगे। या हो सकता है कोई फ्री भी हो, किसी ने यूज़ किया ओपन एआई का, नहीं किया, तो आप जेमिनाई का भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो जेमिनाई का एम्बेडिंग मॉडल का नाम जो है वो आपको, आप नहीं भी बताएंगे आपको खुद ही समझ आ जाए। जो आपका LLM है वो आपके लिए खुद ही निकाल लेगा। तो वो एम्बेडिंग मॉडल क्या कर रहा है, आपके लिए आपकी जितनी भी बुक की डॉक्यूमेंट्स है उसको चंक्स में एम्बेडिंग परफॉर्म कर रहा है, जिसमें वो क्या कर रहा है, आपकी बुक को वेक्टर्स में कन्वर्ट कर रहा है। वो वेक्टर्स आपके पास जमा हो गए। अब वो वेक्टर्स कहाँ स्टोर करूंगा मैं, डेटाबेस के अंदर। तो ये जो स्क्रिप्ट है यही काम कर रही है। इसमें मेरा LLM को सिर्फ ये इनपुट था कि भाई मेरे पास डॉक्यूमेंट इस फोल्डर के अंदर रखी हुई है, इसको भाई मुझे वेक्टर डेटाबेस में डाल दो, मुझे रैक सिस्टम बनाना है। ये मैंने सिंपल से प्रॉम्प्ट दिया था। तो उससे पहले स्पेसिफिकेशन लिखी थी इसकी, मैं दिखाता हूँ इसकी। हर फीचर की आपने जो है अलग स्पेसिफिकेशन लिखवानी है, ताकि आपका जो है स्पेसिफिकेशन टेम्पलेट्स के अंदर, एक सेकंड, स्किल्स कमांड कहाँ चलेगी, मैं बोली टेम्पलेट्स नहीं, टेम्पलेट्स के अंदर नहीं है। ये मैंने दूसरा प्रोजेक्ट खोल लिया। हाँ एक सेकंड, सॉरी, दूसरा खोल लिया। ये चैट किट वाला खोल लिया है, वो वाला बंद हो गया।
अच्छा मैं यहाँ पे दिखा रहा था, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास स्पेसिफिकेशन की अगर मैं फाइल बताऊं तो मैं पहले बुक बनवाई, बुक की अलग स्पेसिफिकेशन बनी। उसके बाद मैं रैक सिस्टम पे जब मूव हो रहा था तो फिर मैंने रैक सिस्टम की क्या बनाई, अलग स्पेसिफिकेशंस बनवाई। उन अलग स्पेसिफिकेशंस को देखने के लिए मैं आऊँगा रूट पे। रूट पे मेरे पास मौजूद है हिस्ट्री स्पेक्स। मैं जाऊँगा स्पेक्स वाले फोल्डर में, तो यहाँ देख रहे हैं मेरे हर फीचर की अलग क्या बनी हुई है, स्पेसिफिकेशंस बनी हुई है। तो पहले मैंने बुक बनानी थी, तो पहला स्टेप किया मैंने, सिर्फ बुक से रिलेटेड काम किया। पहले स्पेसिफिकेशन बनी, फिर प्लान बना, फिर जो है टास्क बने। टास्क बनने के बाद मैंने उसको रिव्यू किया और इम्प्लीमेंट करने का बोल दिया। फिर अगला टास्क मेरा ऑथेंटिकेशन का मैंने किया था। रैक सिस्टम जो है वो मैंने तीसरे नंबर पे किया था। तो उसकी भी स्पेसिफिकेशन जो है मैंने स्टेप बाय स्टेप उसे बताया। बताना क्या है, मैंने उसको बोला कि भाई मुझे रैक सिस्टम बनाना है, मुझे जो डेटाबेस यूज़ करना है वो कौन सा यूज़ करना है, वेक्टर डेटाबेस यूज़ करना है। और मेरी जो बुक्स रखी हुई हैं वो कौन से फोल्डर में, डॉक्स वाले फोल्डर में। बस इसका मुझे जो है प्लान बना दो। मैंने पहले उससे बैक एंड फोर्थ डिस्कशन करी, हमारा प्लान तैयार हुआ, उसने टास्क बनाए। और भाई आइडिया समझ आया कि स्क्रिप्ट आपकी क्या करेगी, पूरी बुक को वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करेगी। पहले जब आपके पास पूरी बुक वेक्टर डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी तो आप फिर रैक सिस्टम पूरा कंप्लीट कर सकते हो। तो कैसे करोगे, पहला स्टेप हो गया बुक को वेक्टर डेटाबेस में स्टोर कर लिया। अगला स्टेप अपना ये चैटबॉट के लिए क्या चीज़ बनाना ज़रूरी है। चैटबॉट के लिए आपने एजेंट बनाना। कहाँ गया मेरा चैटबॉट, मुझे बताना पड़ेगा उसे कि क्यूडेंट में स्टोर करना। अच्छा, जब वो स्टोर कर रहा होगा वो कोड तो लिख देगा मेरे लिए, लेकिन साथ में वो ये बोलेगा कि भाई आप अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल में क्यूडेंट का क्या ऐड कर दो, एपीआई की ऐड कर दो। तो आपको पता है एपीआई की हर, जैसे सैनिटी में हम करते थे शुरू से, वैसे हर प्लेटफॉर्म की एपीआई की जनरेट होती है। वो एपीआई की बस हमने .env में डालनी हो, बस बाकी ये सारा काम खुद ही कर लेगा। और कोई सवाल किसी को? तो बुक हमारी वेक्टर डेटाबेस में आ गई है, पहला स्टेप हो गया है रैक सिस्टम का। जी एलएलएम कन्वर्ट कर रहा है। कुछ हमारे पास स्पेशल मॉडल्स होते हैं जो इन्हीं चीज़ के लिए यूज होते हैं। मैं चैट GPT-4 को यूज़ नहीं करूँगा, मैं जेमिनी 2.5 फ्लैश नहीं यूज़ करूँगा। ये जो एम्बेडिंग वाली चीज़ें हैं ना, वेक्टर्स में कन्वर्ट करना, ये उसके लिए अलग स्पेशल मॉडल्स हैं। तो आप देख लेगा जेमिनी के कौन कौन से एम्बेडिंग मॉडल्स हैं, फ्री आपको मिल जाएंगे। हाँ, मॉडल स्क्रिप्ट के अंदर यूज हो रहा है, और वो स्क्रिप्ट किससे लिखी है, क्लॉड ने लिख दी है। आपका क्या काम होगा, आपका ये काम होगा कि वो जो मॉडल आपने जेमिनी का लगाया ना, एम्बेडिंग मॉडल, उसको चलाने के लिए आपकी एपीआई की भी तो चाहिए होगी। तो .env के अंदर आपने वो एपीआई की डालनी होगी, बस आपका ये काम होगा। वो बता देगा आपको कि आपने क्या करना है। तो खैर, हमारी बुक डेटाबेस में आ गई। नेक्स्ट स्टेप है कि उस बुक को हमारा जो OpenAI का एजेंट होगा, जो हमने पिछली क्लास में भी बनाया था, वो जो एजेंट होगा उसको हमने इस बुक का एक्सेस देना है कि बुक में से वो क्या कर सके, कंटेंट को रीड कर सके। बुक कहाँ पे रखी हुई है हमारी, फोल्डर में, वेक्टर डेटाबेस। अब मेरा सवाल ये है, पहले भी मैं आप लोगों से करवा चुका हूँ ये वाली चीज़। बुक हम जो हमारा एजेंट होगा OpenAI का, वो कैसे लेगा हमारी बुक को। हमारा ये रहा एजेंट, ठीक है। और हमारा वेक्टर डेटाबेस कहाँ रखा हुआ है, ये हमारा डेटाबेस है, वेक्टर डेटाबेस है। हमारी बुक यहाँ पे एम्बेडिंग की सूरत में
मौजूद है नंबर्स की सूरत में। अब मेरा जो एजेंट है वो यहाँ पे मौजूद है। मेरे एजेंट को कौन चलाता है? जब भी हम इसको प्रॉम्प्ट देता है कोई भी, मैं सिंपल यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट देता हूँ, टेल मी अबाउट दिस बुक। अब यूजर आया, उसने जो है बुक से रिलेटेड एक प्रॉम्प्ट दिया, टेल मी अबाउट दिस बुक। ये प्रॉम्प्ट मेरे किसके पास जाएगा? एजेंट के पास जाएगा। एजेंट क्या करेगा? एजेंट सबसे पहला काम ये करेगा कि हम क्या करेंगे, टेल मी अबाउट दिस बुक। ये जो हमारा प्रॉम्प्ट है, इससे रिलेटेड हमारे पास इस वेक्टर डेटाबेस में जो भी चीज़ें हैं वो निकाल के ले आओ। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो भी हमारा पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप ये होगा, जब हम प्रॉम्प्ट देंगे तो हमारा एजेंट सबसे पहले क्या करेगा? वेक्टर डेटाबेस में इस बुक्स, इस जुमले से रिलेटेड जितना भी पैराग्राफ हैं सिर्फ वो उठा के लाएगा। यही तो एम्बेडिंग जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, यही तो, आपको कुछ नहीं करना, ये खुद ही पीछे एल्गोरिथम लगे हुए हैं जो आपके लिए क्या करेगा, आपके जुमले को देखते हुए इसमें से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपके वेक्टर डेटाबेस में से सबसे पहला काम ये करेगा एजेंट के वेक्टर डेटाबेस में से उस बुक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकालेगा। ये मैं आपको फ्लो समझा रहा हूँ, कराएंगे आप किससे? एजेंट से कराएंगे। सिंपल प्रॉम्प्ट दे देंगे, पहले स्पेक्स लिखवाएंगे, डिस्कशन करेंगे उसके साथ, बोलेंगे प्लान लिख दो और फिर टास्क लिख दो। जब आपके पास यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स आ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कंटेंट है जो इस सवाल से मिलता जुलता है, तो वो क्या करेगा? इस कंटेंट को किसके पास भेज देगा? एजेंट के पास भेज देगा। अब एजेंट किसको कॉल करेगा? अब एजेंट अपने मेन एलएलएम को कॉल करेगा और उसके साथ ये क्या भेजेगा? साथ में क्या करेगा? जो हमारा एजेंट है, ये जो कंटेंट है हमारा वो किसको भेज देगा? हो गया, थैंक यू। बैठे रहो, क्या मसला, अच्छे लग रहे हो, चले जाए चले जाए। तो हमारे पास कंटेंट ये किसके पास जाएगा? ये कंटेंट जाएगा हमारे पास, हमारा जो एलएलएम होगा, जो आपके केस में कुछ भी आप ओपन एआई से हम क्या कनेक्ट करते थे? अमूमन हम जेमिनाई ही कनेक्ट करते थे क्योंकि वो फ्री चलता था। और कौन सा मॉडल था जेमिनाई का? उस वक्त 1.5 था, अब आपके पास आ गया 2.5 फ्लैश, ऐसा फ्लैश। तो ये जो आपका एलएलएम है, इसके पास अब क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? इसके पास अब जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो आ रहा है एक अदद प्रॉम्प्ट और एक अदद आपका जो वेक्टर डेटाबेस में बुक से रिलेटेड डेटा था वो किसके पास जा रहा है? एलएलएम के पास जा रहा है। तो एलएलएम के पास जब ये इंफॉर्मेशन गई, एलएलएम के पास जब ये इंफॉर्मेशन गई, तो अब आपका एलएलएम बता सकता है कि बुक किस बारे में? कैसे बताएगा? क्योंकि इस सवाल से रिलेटेड जो भी कंटेंट था वो आप प्रॉम्प्ट के साथ ही एलएलएम के भेज रहे, पूरी बुक नहीं भेज रहे, सिर्फ सवाल से रिलेटेड जो कंटेंट है वो भेज रहे। ये है रैग सिस्टम। अच्छा, इसके अंदर एडवांस रैग सिस्टम भी हो सकते हैं, और भी चीज़ें हो सकती हैं। हमने ये काम करवाना। फ्लो में सवाल, आपको फ्लो आता हो तो आप उसको समझा सकते हैं ना, वैसे तो उसको भी आता ही है, लेकिन जो आपको आइडिया होगा कि वो कर क्या रहा है। सवाल जी जी
अच्छा सवाल है। इनका सवाल ये है कि भाई आपके पास जो है वेक्टर्स जो आ रहे हैं, यहाँ डेटाबेस में क्या स्टोर है? जो वेक्टर्स स्टोर है। एलएलएम के पास क्या वेक्टर्स आ रहे होंगे? नहीं। तो यहाँ भी आपके पास एम्बेडिंग मॉडल बैठा होगा जो क्या करेगा कि जो भी वेक्टर्स वेक्टर डेटाबेस में से आ रहे हैं उसको वापस टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। फिर वो पूरा कंटेंट बन गया। वो और प्रॉम्प्ट दोनों किसके पास चलेंगे? एलएलएम के पास चलेंगे, जो आपका मेन एलएलएम है। ये फ्लो चल रहा होगा। एम्बेडिंग। स्पेक किट के थ्रू करवाना है। स्पेक किट के थ्रू कौन सी कमांड रन होगी? मैं आता हूँ यहाँ पे कि मैंने पहले कर ये नहीं भूल जाता बार बार, इसका आता है नहीं। मैं आए यहाँ पे, मैं कैसे डेवलपमेंट करी है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने ये किया कि भाई बुक लिखने से अच्छा स्किल्स और एजेंट में तो वो सबसे पहला काम है, लेकिन वो अभी हम थोड़ी देर में आते हैं। मैं पहले आपको बताता हूँ कि मैंने स्टेप बाय स्टेप, तो मैं यूज़ कर रहा था क्लॉड, मतलब आप लोग भी क्लॉड कोड ही यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन मैं इसका सोनेट वाला जो था वो यूज़ कर रहा हूँ। जब मैंने क्लॉड चलाया तो मेरे 2 फेज़ हो चुके थे। पहला फेज़ मैंने ये कर लिया था कि बुक बना ली थी, वो इतना मुश्किल नहीं था। दूसरा फेज़ था लॉगिन, वो मैंने कर लिया। अब तीसरा फेज़ मैं इसको कराने जा रहा हूँ जो कि था रैक सिस्टम। तो अब मुझे आप लोगों की तरह आइडिया अगर नहीं है रैक सिस्टम कैसे बनेगा, तो मैं आगे पहले से डिस्कस करूंगा ना। तो क्लॉड के अंदर एक मोड होता है प्लान मोड, आप चाहे उसमें स्विच कर लें। तो जब आप शिफ्ट टैब दबाते हैं तो चेंज हुआ, यहाँ चेंज हुआ ना। मैं दोबारा शिफ्ट टैब दबाता हूँ, कौन सा आ गया? प्लान मोड। प्लान मोड के अंदर मुझे अगर नहीं पता किसी चीज़ के बारे में, मैं क्लॉड से डिस्कस करूंगा, मैं उससे इंफॉर्मेशन लूंगा। आई वॉन्ट टू बिल्ड अ रैक सिस्टम यूजिंग OpenAI एजेंट्स SDK। अब मसला ये है कि OpenAI एजेंट्स SDK इसकी इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन क्लॉड के पास नहीं है। तो हम कॉन्टेक्स्ट 7 को कनेक्ट करते हैं MCP सर्वर को, बट फिलहाल डिस्कस करते हैं इससे। आई वांट टू बिल्ड अ रैक सिस्टम यूजिंग OpenAI एजेंट्स SDK एंड जेमिनी, क्योंकि मैं OpenAI के मॉडल नहीं यूज़ करना चाह रहा हूँ, जेमिनी के फ्री में चल जाता है। तो अब मैं इससे डिस्कशन करूँगा। डिस्कशन करने के बाद सबसे पहली चीज़ आप क्या जनरेट करते हैं? आई हेल्प यू बिल्ड अ रैक सिस्टम यूजिंग OpenAI एजेंट्स SDK। लेट मी फर्स्ट एक्सप्लोर। अब देखें मेरा कोड बेस ये खुद ही पढ़ रहा है। ये स्पेक किट में पहले से मेंशन्ड है कि कोई भी नया एजेंट आता है पहले आपकी प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन निकालता है। अब मेरे ख्याल में तो इसको पता चल जाएगा, मैं पहले बना चुका हूँ रैक सिस्टम। देखते हैं, देखिए ये क्या ढूंढ रहा है? फाइंड एग्जिस्टिंग रैग API कोड। लेकिन मैं अभी इससे बैक एंड फोर्थ डिस्कशन करूंगा। मैं इसको ये भी बताऊंगा आई वॉन्ट टू यूज Qdrant एज अ डेटाबेस। अभी मैं इससे डिस्कशन कर रहा हूँ। फिर मैं इससे बोलूंगा व्हाट आर द एज केसेस आई नीड टू टेक केयर ऑफ। तो मैं वो भी इससे लिखवा सकता हूँ। कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो एज केसेस, मतलब कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं, हिडन अनफोर्सीन चैलेंजेस हैं जो कि आ सकते हैं। तो वो भी मैं इससे डिस्कशन करता रहूँगा। तो इस तरह से हम डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन जब मेरी हो जाए, मैं सेटिस्फाई हो जाऊँ, मुझे समझ आ जाए, फिर मैं कमांड चलाता हूँ sp.specify की जो कमांड है वो क्या लिखेगी? मेरे रैक सिस्टम से रिलेटेड, नेट बंद हो गया, एक सेकंड। रैक सिस्टम से रिलेटेड पूरी जो क्या लिख देगी मेरे पास, स्पेसिफिकेशन लिख देगी।
अच्छा, स्पेसिफिकेशन में मुझे ये भी बताना है कि सिर्फ फ्रंट एंड नहीं है, ओ सिर्फ बैक एंड नहीं है, फ्रंट एंड भी है, तो वो भी मुझे डिस्कस करना है। लेकिन फ्रंट एंड पे अभी मैं आता हूँ, मैंने उसके लिए अलग से आप लोगों के लिए एक प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है ताकि आप लोग उससे सीख के अपना फुल स्टैक प्रोजेक्ट बना सकें। नहीं, अभी नेट डिस्कनेक्ट हो गया। वो क्लोन मिल जाएगा, मिल जाएगा, $5 में उसकी फीस लगा दूंगा। लेकिन उसमें मैंने रैक सिस्टम नहीं इम्प्लीमेंट किया, वो आप कराएंगे, लेकिन आपको उसको देख के आइडिया हो जाएगा कि आप एंड टू एंड चैटबॉट कैसे बना सकते हैं। तो रैक सिस्टम में वही चीज़ है, ये लास्ट क्लास में भी हम कर चुके हैं कि आप डिस्कशन करते हैं एलएलएम के साथ, एजेंट के साथ। आप जब सेटिस्फाई हो जाए, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो मैच हो जाए, रिक्वायरमेंट्स कहाँ लिखी है, हैकाथॉन वाले प्रोजेक्ट में लिखी है, वो रिक्वायरमेंट दे देनी है ऐसे। आपकी रिक्वायरमेंट जब वो समझ जाए तो स्पेसिफिकेशन जनरेट करो। उस फीचर को बनाने के लिए प्लान, उससे बोलो sp.plan जनरेट कर दो, प्लान जनरेट करो। उस फीचर को का कोड लिखने के लिए उस प्लान को टास्क में डिस्ट्रीब्यूट करो। क्या कमांड है उसकी, sp.task। उन टास्क जब वो कर ले, फिर आपने सिंपल कमांड चलानी है sp.implement। तो ये चीज़ है जी। मैं सुबह ही डाल दूंगा, आज जल्दी डालूंगा। कर लेना है। कॉन्टैक्ट 7 को लाजमी कनेक्ट करना है। उसकी जो डॉक्यूमेंट है वो हमने डिस्कॉर्ड पे शेयर करी हुई है, जो फसी ने बनाई थी वो शेयर करी हुई। कॉन्टैक्ट 7 से उसको देना है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट 7 बड़े काम का है अगर उसको सही तरह यूज़ कर ले जी। वो निकाल ले, क्या निकाल ले? क्लॉड और लैपटॉप के एक्सटेंशन। अच्छा, इनका सवाल ये है कि क्लॉड कोड और कोइन वाला जो है उसमें प्लान नहीं है, sp.plan नहीं है, ये पूछ रहे हैं। मेरा हाथ नहीं खोल रहा। हाँ कोई बात नहीं, आप ऐसे डिस्कशन कर लो। हाँ उससे बस ये बोल देना, कुछ चेंज कोड लिखना स्टार्ट नहीं करना, लेट्स डिस्कस। वो बातें करने लग गए तो ठीक है। तो डिस्कस किया, फीचर बनाया, फीचर बनाने के बाद कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि मुझे कितनी चीज़ें चेंज करनी है। अब मैं पूरा अलग ही रैक सिस्टम बनाना चाह रहा हूँ, तो वो क्या करेगा, जो नया वर्जन में बनाना चाह रहा हूँ ना रैक, बल्कि मैंने किया हुआ भी है, जो मैं नया रैक सिस्टम बनाना चाह रहा हूँ उसकी स्पेसिफिकेशन अलग बनाएगा। अगर थोड़ी सी चेंजेस होगी तो उसी स्पेसिफिकेशन में ऐड होगा। ये मैंने ऑथेंटिकेशन के साथ किया। अच्छा आ गया, तो एजेंट आपका बन गया ओपन एआई एजेंट को यूज करते हुए। लोग उस एजेंट को यूज कैसे करेंगे, फ्रंट एंड कहाँ है, यहाँ पे ज्यादातर लोग फंसते हैं कि एजेंट को फ्रंट एंड के साथ कैसे कनेक्ट करें। एजेंट में आपने रैक सिस्टम इंप्लीमेंट कर दिया, वो इतना मुश्किल नहीं है, वो कर लेगा ये। कनेक्ट करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। कनेक्ट करने के लिए आपके पास जो चीज़ है वो क्या है, चैट किट। ये ओपन एआई ने आपके लिए एक चीज़ इंट्रोड्यूस कराई है, एक पैकेज इंट्रोड्यूस कराया है, चैट किट। इसके बगैर भी हो सकता है। चैट किट में आपको, अब देखिए आप इसके बगैर करेंगे ना तो आपको हर चीज़ इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप मेरा वाला चैटबॉट देखो ना, ये इसमें मैंने चैट किट की लाइब्रेरी इंस्टॉल करी है। तो इसके अंदर दो पार्ट है चैट किट के अंदर, एक बैक एंड, एक फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड तो आपके सामने है, क्या है, ये चैटबॉट आ रहा है नीचे देखें, ये आ रहा है खूबसूरत से चैटबॉट आ रहा है, ये फ्रंट एंड होगी। अब जो भी मैं इसमें प्रॉम्प्ट दूंगा, वो प्रॉम्प्ट जो अभी मैंने डायग्राम बनाई थी, ये हमारी डायग्राम है, ये हमारा एजेंट है, ये हमारा प्रॉम्प्ट है। ये प्रॉम्प्ट कहाँ से आ रहा है, ये प्रॉम्प्ट आएगा आपके पास आपके चैटबॉट से, जो आपका फ्रंट एंड होगा, फ्रंट एंड होगा, वहां से ये प्रॉम्प्ट यूजर देगा, टेल मी अबाउट दिस बुक, ये प्रॉम्प्ट यूजर देगा। अब मसला ये है
कि फ्रंट एंड को ये बैक एंड के साथ, ये जो हमारा एजेंट है इसके साथ कैसे कॉल कराऊं, बीच में इन दोनों को कनेक्ट कौन करेगा? फास्ट एपीआई, फास्ट हमने शुरू से पढ़ा हुआ एक चीज है एपीआई, दो सिस्टम को कनेक्ट करती है। तो बीच में हमारे पास होगी एपीआई। ये एपीआई कौन बना के देगा हमें? ये एपीआई होंगी फास्ट एपीआई की। जिनको नहीं पता कुछ नहीं भाई, एपीआई बनाने के लिए पाइथन के अंदर एक पैकेज है, आपने इसमें नहीं बनाना है। चैटकिट जो है आपके लिए ये फास्ट एपीआईज खुद ही बना लेगा, तो आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। तो चैटकिट आपके लिए ये एपीआईज खुद ही बना लेगा। तो ये वाला जो चैटकिट है ये होगा चैटकिट पाइथन का पैकेज, ये होगा चैटकिट पाइथन का पैकेज, ये बैकएंड के लिए है। फ्रंट एंड के लिए चैटकिट का कौन सा पैकेज होगा? चैटकिट जेएस, क्योंकि फ्रंट एंड नेक्स्ट जेएस भी है तो जावास्क्रिप्ट में, तो दो अलग अलग पैकेजेस हैं। चैटकिट जेएस जो फ्रंट एंड में अच्छा यूआई बनाने के लिए यूज हो रहा है, चैटकिट पाइथन जो बैक आपके फ्रंट एंड को एजेंट के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज हो रहा है। तो ये मेरे पास एक डेमो है जो इसी चीज़ को यूज़ करते हुए मैंने बनाया है। पूरा एजेंट जो है मेरा, अभी इसमें वेक्टर डेटाबेस नहीं है जो अभी मैं डेमो दिखा रहा हूँ, इसमें नहीं है, लेकिन आप लोग इजीली कर सकते हो, वो मुश्किल नहीं है। मुश्किल पार्ट ये लगा है मुझे, दिखाता हूँ मैं आपको। ये है भाई चैटकिट का यूआई, जिसमें मैंने कुछ नहीं बनाया, लेकिन अगर आप नोट करो कि ये मेरी, अच्छा ये देखिए इसमें लाइक का बटन भी आ रहा है, कॉपी का बटन भी आ रहा है, डिसलाइक का बटन भी आ रहा है, न्यू चैट भी मैं ओपन कर सकता हूँ, और मेरी जो है, अच्छा ये भी आ रहा है, आपके पास आता है ना शुरू में एक प्री बिल्ट प्रॉम्प्ट्स होते हैं, वो भी आ रहा है अच्छे यूआई के साथ। प्लस यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है चैटकिट ने, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए मैं अब तक जो भी बात कर चुका हूँ उसकी हिस्ट्री भी मेंटेन हो रही है। और ये मेरा किसके साथ कनेक्ट हुआ हुआ है? ये मेरा ओपन एआई एजेंट्स एसडीके के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है। ये रेपो, अच्छा पहले मैं चेक कर लूँ चल भी रहा है। हाय हाय मैंने लिखा, देखा कैसी अच्छी एनिमेशन हो रही है। ये जो रिस्पॉन्स आया ये कहाँ से आया है? एजेंट से आया। एजेंट क्या यूज कर रहा है? एल, किस कौन सा एल है? जेमिनी। बनाए किसमें एजेंट? ओपन एआई एजेंट्स एसडीके को यूज करते थे। कनेक्ट करने के लिए हमारे पास जो मिसिंग पीस था वो आ गया चैटकिट। यही चैटबॉट मैं नेक्सस में भी कर सकता हूँ, डॉकासोरस में भी कर सकता हूँ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट है ना, जावास्क्रिप्ट तो कहीं भी लगा सकते हैं। यूआई का टेम्पलेट यही रहेगा, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, टेम्पलेट भी यूआई आपको अच्छा नहीं लग रहा ब्लू कलर में, आप चेंज कर सकते हैं। वो चैटकिट से करवा, वो जो आपका क्लाउड है उससे आप करवा देगा, वो कर देगा इजीली। प्री बिल्ड है, ये बना बनाया ना, मैं ये बना बनाया है, क्लाउड ने अपना नहीं बनाया है, ये इसने बना बनाया। देखिए सारी एनिमेशन तभी इतनी अच्छी ये कर रहा है। सर एक सवाल और है जी। सर, हमारे पास हैकाथॉन के अंदर दो एंडपॉइंट यूज करने हैं, एक आस्क का करना है और एक सेलेक्टेड टेक्स्ट का करना है, तो ये दोनों की एपीआई के साथ कनेक्ट करेगा, ये बताना सेलेक्टेड टेक्स्ट वाला फिर आपने करवाना पड़ेगा, कर सकता है, लेकिन आपने उसको एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड करवानी पड़ेगी कि आप चैट सेलेक्ट करो तो वो हो जाए। वो भी मैं अभी दिखाता हूँ कि पॉसिबल है। सवाल, तो आज की क्लास में जो हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं ना वो ये है कि आप पूरा हैकाथॉन की नॉलेज आपके पास हो तो आप हैकाथॉन भी बना लो। जी अब अच्छा सवाल है। चैटकिट जो है ना, प्रॉब्लम ये है कि जो चैटकिट है ये अभी आई है, क्लाउड को इसके बारे में नहीं पता, तो क्या करें?
कॉन्टेक्ट 7 के अंदर आपके पास चैट किट के पैकेज की डिटेल्स मौजूद हैं, प्लस अभी मैं दिखाता हूँ एक और चीज़। डैशबोर्ड, लाइब्रेरीज, डैशबोर्ड पे आना है, लाइब्रेरीज पे जाना है। तो यहाँ दो पैकेजेस मैंने इसमें ऐड करवाए हुए हैं। एक है OpenAI चैट किट JS और चैट किट पाइथन। पाइथन वाले किसके लिए था? बैकएंड। JS वाला किसके लिए था? फ्रंट एंड। ये दो पैकेज की इंफॉर्मेशन इसको लाजमी देनी है ताकि ये चैटबॉट इस तरह से बना सके। प्लस मैंने आप लोगों के लिए ये जो मैंने अभी बनाया है इसके अंदर मैंने पूरा जब बना लिया मैंने, तो मैंने कहा कि भाई इसका एक रीयूजेबल एजेंट बना लेते हैं। ये बड़ी मुश्किल से बना है, इतना आसानी से नहीं बना। इसमें मैंने बैक एंड फोर्थ उससे सर खपाया, भाई ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, यहाँ से सीखो वहाँ से सीखो। मैं उसकी एग्जाम्पल्स निकाली इंटरनेट से, उसको दी, फिर बनाइए जाकर। फिर अब मैं दूसरी दफ़ा बनाने लगूंगा तो फिर क्या फिर सर खपाऊंगा अपने क्लाउड के साथ? क्या करूँ फिर? क्या कॉपी पेस्ट? कौन सी फाइल? मैं क्या करूँगा, मैंने जब ये बना लिया तो मैंने इससे बोला भाई अगली दफ़ा मुझे सर नहीं खवाना। जितना भी अभी हमने काम किया है और जो एरर्स आए हैं उसका एक काम करो, क्या बना दो, ये दूसरा वाला भूल गया। जब उसको खोलो तो ये, अच्छा मैंने इसको कहा कि भाई, मैंने इसको कहा कि मेरे लिए चैट किट का क्या बना दो, एक एक्सपर्ट एजेंट बना दो। तो अब जब भी मुझे चैट किट से रिलेटेड काम करना होगा, ये रही इसकी फाइल। क्लाउड के अंदर यही अच्छा फीचर एक है क्लाउड कोड के अंदर कि आप डिफरेंट कामों के डिफरेंट एक्सपर्ट एजेंट बना सकते हो। तो ये जो मैंने एजेंट बनाया है ये चैट किट का क्या है, एक्सपर्ट है। तो अगली दफ़ा जब मुझे चैट किट से रिलेटेड काम कराना होगा तो मैं इस एजेंट को कॉपी करूंगा जिस भी प्रोजेक्ट पे, और उस प्रोजेक्ट पे जाके पेस्ट कर दूंगा। इस एजेंट के लिए मैंने स्किल्स भी रखी हैं कुछ, ये 4 स्किल, इससे 4 कर दिए, इसको सबको मिला के एक भी आप करा सकते हो, इससे 5 है टोटल। तो मुझे इसमें मेमोरी भी ऐड करानी थी, मैं चाह रहा था जो भी मैं बातचीत करूँ वो सेव हो, वो भी इम्प्लीमेंट। तो ये 5 स्किल्स भी मैंने इससे जनरेट। तो अब अगली दफ़ा जब मैं इसकी इंटीग्रेशन करूँगा या आप लोग करेंगे तो आप ये चैट किट एक्सपर्ट और स्किल्स को यूज़ कर सकते हो अपने पास। मुझे बनाने में मैंने आज नमाज के बाद स्टार्ट किया था और 3-4 बजे तक हो गया। नहीं मतलब सर कब आया था ना मैंने कि बार बार मुझे इसको प्रॉम्प्ट देने पड़ रहे थे। जो है चीज़ें मौजूद हैं जिसके अंदर जो है आपके पास बुक बनेगी, जिसके अंदर आपके पास रैक सिस्टम बनेगा। रैक सिस्टम को जो एजेंट है उसको कनेक्ट करने के लिए आपके पास क्या होगा, फ्रंट एंड होगा। फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट, अच्छा फ्रंट एंड आप नेक्स्ट.जेएस पे कर लें, लेकिन इस हैकाथॉन में बोला हुआ है डॉकरसोरस यूज़ करना, कोई बात नहीं है की बात। डॉकरसोरस को यूज़ करते हुए आपने चैट किट के पैकेज को यूज़ करते हुए अपने एजेंट को कनेक्ट करना है अपनी वेबसाइट के साथ, आपकी पूरी एप्लीकेशन देगा। फिर इसमें ऐड करो फीचर्स। मैं आपको अपना भी हैकाथॉन दिखा देता हूँ। ऑथेंटिकेशन का फोल्डर आ रहा है, फिर चैटबॉट आ रहा है, फिर बेटर ऑथ आ रहा है। तो बेटर ऑथ भी ऑथेंटिकेशन के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। आपने जो सवाल किया था ना इससे पहले वाला, वो उसी का जवाब है। मैंने पहले बेटर ऑथ के बगैर ऑथेंटिकेशन कराई थी, फिर मैंने कहा बेटर ऑथ के साथ करो, तो फिर वो 2 बन गई है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट पूरा चैट किट OpenAI एजेंट्स SDK को यूज़ करते हुए बनाया गया है। और अगर मैं इसको चलाऊं
ये अगर मैं इसको चलाऊं तो थैंक यू। या मुझे कमांड अगर याद नहीं आ रही इसे चलाने की तो मैं किससे पूछ सकता हूँ? क्लॉड से भी पूछ सकता हूँ, लेकिन देखते हैं क्या कमांड थी। यूवी रन यूवी कॉन। अच्छा, ये जो कमांड में लिख रहा हूँ ना, ये खुद ही आपका LLM बताएगा। आपको दो चीज़ें चलानी होंगी। हम नेक्स्ट जब हम पढ़ रहे थे तो हम एक चीज़ चलाते थे, npm run dev। तो उससे क्या होता था? Next.js की वेबसाइट फ्रंट एंड खुल जाता था। अब इस केस में मेरे पास फ्रंट एंड डॉकरसोरस है और बैक एंड है फास्ट API का बैक एंड है। तो बैक एंड को मुझे अलग अप करना होगा, फ्रंट एंड को अलग अप करना होगा। बैक एंड को मुझे अलग डिप्लॉय करना होगा, फ्रंट एंड को अलग डिप्लॉय करना होगा। फ्रंट एंड डिप्लॉय करना बहुत आसान है, व्हाट्सएप पे हो जाता है। बैक एंड कहाँ डिप्लॉय करें? व्हाट्सएप पे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए फिर आप वो यूज़ करेंगे। अच्छा, ठीक है, व्हाट्सएप पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप रेलवे भी आपके पास एक ऑप्शन है, रेलवे पे भी कर सकते हैं। और रेंडर भी आपके पास एक ऑप्शन है, और एक और ऑप्शन है अभी जो अभी हमारा लेटेस्ट हैकाथॉन 2 के अंदर भी है। सर क्या नाम है उसका? और उसका ओशन, डिजिटल ओशन का है आपके पास सोल्यूशन। तो मतलब डिफरेंट आपके पास सोल्यूशन है जिस जहाँ आप डिप्लॉय कर सकते हैं बैकएंड, ठीक है। तो यूवी रन यूवी कॉन मेरे पास क्या कमांड थी? तो भाई मैंने जो शुरू में बात बोली थी ना, अब यहाँ टेक्निकल्स जिनकी वीक है वो भी ये बनवा सकते हैं, लेकिन जिसकी टेक्निकल्स भी अच्छे हैं वो जल्दी बना लेंगे। ये वाली चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे मुझे जो है इसने कमांड दी भी होगी, यूवी नहीं दी भी। मेरा हो गया, थैंक यू दोनों को, थैंक यू। सही बोलते, नेटवर्क का इशू था। मैं बैकएंड चलाता हूँ पहले। बैकएंड चलाने के लिए हमारे पास जो कमांड होती है वो यूवी, जूम आउट कर लेते हैं। पहले बैकएंड वाले फोल्डर में मैं जाऊंगा और यूवी, ये कमांड है यूवी, और फ्रंट एंड चलाने के लिए मुझे फ्रंट एंड वाले फोल्डर में जाना होगा, CD फ्रंट एंड, और फ्रंट एंड की क्या कमांड है? npm start। डॉकरसोरस चलाने के लिए कमांड है npm start। ये भी मुझे उसने ही बताया, मुझे नहीं आता था डॉकरसोरस, फिर उसने कमांड बताई है। तो अब क्योंकि डॉकरसोरस क्या यूज़ कर रहे हैं, रिएक्ट ही यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपके लिए एडवांटेज है कि आप जो जो चीज़ें Next.js में करते थे वो यहाँ पे भी क्लाइंट साइड वाली सारी चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, लोकल होस्ट 3000 पे तो ये चल रहा है। यूवी रन, क्या हुआ? क्या कह रहे हैं? यूवी रन और आपके इंस्टेंस का नाम होता है, लेकिन जो है वो मुझे फाइल का नाम याद नहीं है।
तो मैं यहाँ पे आगे सिंपली बोलता हूँ इससे हाउ टू स्टार्ट बैकएंड। तो यहाँ पे कमांड आ जाएगी यूवी रन यूवी काउंट करके कमांड होगी। बस जल्दी बता दे। ओके आ गई। अच्छा यहाँ पे कमांड बल्कि तो आप लोगों ने नहीं दिया, ठीक है कोई बात नहीं, यही तो चलाई थी मैंने। खैर मैं जो है ना मैंने जो वीडियो बनाई थी ना मैं उस पर दिखा देता हूँ। मैंने शायद लास्ट में जब डॉकर से डिप्लॉयमेंट करी थी उससे कुछ कमांड भूल गई है, लेकिन जो है मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ आपको कि ये आपने वीडियो बनानी है सबने। आज सबमिशन हैकाथॉन जब आप कराएंगे तब, लेकिन अभी तो फिलहाल बना तो नहीं। तो सिंपल आपने जो है, अच्छा ये मैं अगले उसमें जो है क्या हुआ, अभी थोड़ी देर में छुट्टी हो जाएगी तब आप लोग सारे बातें करते रह जाएगा। अच्छा तो ये भाई मेरे पास बुक मौजूद है जिसके अंदर जो है देख रहे हैं आप दिख नहीं रहा, वहाँ एक डब्बा ख़राब है लेकिन यहाँ चैटबॉट है। तो इसमें जो है लॉगिन साइन अप भी है आपके पास। तो पहले आपने कोर फीचर इम्प्लीमेंट करना है, फिर उसके बाद कोशिश करनी है भाई इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। और एक चीज़ ऐसा नहीं कि वहाँ पे रुक जाना है आपने, जैसे ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये मैंने आगे चल के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो मैं इसको और इन्हेंस करूँगा, इसमें असाइनमेंट्स ऐड करूँगा और नई चीज़ें ऐड करूँगा। तो ये चैटबॉट बिल्कुल उसी तरह का है, सिंपल है ये वाला, लेकिन इसमें एक फीचर है जो आपके हैकाथॉन के अंदर इंक्लूड है जिसके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलेंगे कि आप टेक्स्ट सेलेक्ट करके भी ये टेक्स्ट सेलेक्ट करें जब आप, तो ये आस्क एआई का एक ऑप्शन आ जाए। एक पॉज हो जाए, इस तरह का बहुत जल्दी जल्दी बना। ये आस्क एआई का एक बटन है यहाँ पे, जो जैसे ही मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया वहाँ आस्क एआई का बटन आ गया। उस पर जब मैंने क्लिक किया तो जो टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया था अपनी बुक में वो ऑटोमेटिकली कहाँ गया, मेरी चैट पे आ गया एज अ कॉन्टेक्स्ट। अब मैं बोल सकता हूँ इससे एक्सप्लेन दिस, तो ये मुझे क्या करेगा, इसको एक्सप्लेन भी करके देगा। तो ये भाई जल्दी जल्दी बनानी थी क्योंकि 90 सेकंड की आपकी वीडियो की लेंथ होनी चाहिए, तो इसलिए जो है ये है। तो इस तरह का आपने एजेंट। अच्छा एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, सर अमीन भी हमारे साथ मौजूद है। सर अमीन ने कल हमें बताया कि हमारे पास आप लोगों की एक कम्युनिटी बनाई गई है, ग्रुप बनाया गया किसके लिए, सिर्फ इस चीज़ को आप अच्छे से कर लो उसके लिए, एआई स्पेसिफिकेशन। तो वहाँ मैंने ये भी देखा है कि स्टूडेंट्स के एरर भी डिस्कशन हो रही है वहाँ पे आपको लास्ट आप लोगों को बताया भी है कि आप लोगों के लिए सर अमीन ने 50 लोगों को सेलेक्ट किया है, सही है ना सर, 50 लोगों को सेलेक्ट किया है जो अपने टाइम पे आप लोगों की हेल्प कर रहे होंगे। उसके अलावा आप लोगों के पास जो है डिस्कॉर्ड पे भी इस तरह की हम जिनको आता है, जिन्होंने हैकाथॉन कर लिया है,
वो हम हेल्प डेस्क सेशन भी स्टार्ट करेंगे। लास्ट दफ़ा हम स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन जिस दिन स्टार्ट करना था उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। लेकिन जो है हम कोऑर्डिनेटर्स को यूटिलाइज़ करते हुए इस तरह के आप लोगों के लिए हेल्प डेस्क सेशन भी कराएंगे। लेकिन याद रखना कि ये आपके पास लास्ट चांस है यहाँ पे इसको कुछ अच्छा करने का। ये जो चीज़ है इससे आप यकीन करें, मैं जो प्रोजेक्ट 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते में बनता था वो 2 घंटे में 3 घंटे में ईजिली बना और मुझसे अच्छा बना रहे हैं। तो आपने भी इसी नॉलेज को यूटिलाइज करते हुए अच्छे प्रोजेक्ट्स अपने बिल्ड करने हैं, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है और इसमें आगे जाना है। सर अमीन आपको